क्यों बुलाया है मुझे? आपको सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि आपका जो रेजिग्नेशन है वो इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं हो सकता। बेहतर है कि आप अपनी नई नौकरी यहीं से तलाश करें। आपको 1 महीने का जो नोटिस पीरियड है वो सर्व करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, कंपनी की पॉलिसी है। अपनी जिंदगी में भी कोई पॉलिसी अप्लाई की होती, बहुत से लोग मुसीबत से बच जाते हैं आफान। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अभी आपके ड्यूज भी क्लियर होने हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी नई नौकरी हमारे यहाँ नौकरी करते हुए ही तलाश कीजिए। एहसान जताने की कोशिश कर रहे हो ना तुम? अरीज की मदद करके या मुझे बता करके मेरी बहन की शादी है और तुम्हें मेरे हालात का बहुत ख्याल है। तुम नहीं चाहते कि मैं बेरोजगार हूं। आपको जो समझना है आप समझिए। मैं उसकी सोच नहीं बदल सका जो मेरा अपना खून है। आपके नजरिए तक कैसे पहुंचूं? अभी भी आपके डेस्क पे बहुत काम मौजूद है। बेहतर है कि यू रिटर्न टू वर्क। यहाँ टाइम ज़ाया मत कीजिए। थैंक यू। ज्यादा कुछ नहीं ला सके, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। मैंने ऑफिस में लोन की बात की है, जल्दी मसला हल हो जाएगा। फिर जो तुम्हारे दिल में आए तुम लेना, जहां जाना हो चली जाना। क्यों है आप ऐसी? कब तक खुद को घोंट के मुझे हंसाती रहेंगी? आपकी अच्छाई का एहसास तो मुझे पहले ही था, लेकिन आप ही अब अपनी बुराई का एहसास हो रहा है। कुछ भी कह देती हूँ आपसे, आप सुन लेती हैं। कभी तो बताया होता आप ही कि आप खुद को भुला के मेरी खुशियों को तरजीह दे रही हैं। कभी तो एहसास दिलाया होता। जरूरी है आप ही मुझ जैसे नाशुकरों को एहसास दिलाना। साहिबा, क्या हो गया मेरी जान? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। किया तो है आप ही, आप दोनों ने बहुत किया, लेकिन मैं आपकी वजह से अफान भाई का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी। क्योंकि अगर उनका एहसास जुर्म आपको कहीं ना कहीं सुकून देता है, तो मैं आपसे वो सुकून नहीं छीनूंगी। कपड़े पहन के दिखाओ ना। अम्मी को भी बुला लेते हैं। वो आराम कर रही हैं, तुम उन्हें बाद में पहन के दिखाते। अभी मुझे तो दिखाओ। जाओ जाओ। क्या चाहती है तुम? तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं, जान दे दूं अपनी? चलो, तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूं। इसके बदले मेरा एक काम तो करो। चलो मेरे साथ वापस। अरीज, हमारी कितनी खूबसूरत दुनिया है। एक छोटी सी दुनिया है हमारी, जो मजीद खूबसूरत हो सकती सिर्फ अगर तुम अपना जहन और दिल खोल के सोचो। देखो, मेरा
मेरा कभी भी मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना था, तुम्हें हासिल करना था, ताकि अपनी उस गलती का अजाला कर सकूं जिसकी वजह से तुम दरबदर हो गई।